Okay. Civil engineer. Software engineer. IPS or CA. Okay, IPS. Doctor, okay. Become a lecturer. Lecturer, okay. I want to become a CA. Okay, CA. Doctor, okay. Doctor. Doctor, okay. Yeah, what's your purpose of life? Doctor, okay. Okay. Become a successful person, okay. Become a teacher. Doctor, okay. You want to become a teacher? Teacher, okay. Doctor, engineer, and what's the last person's purpose of life? Engineer, okay. How many of you believe in Allah? Raise your hands. Okay. How many of you believe in the book He has sent? Quran. How many of you believe in Quran? Okay. Fine. It's a very important question. So when we set out, like you have given an answer, if somebody, अगर मुझे किसी ने सवाल किया होता, मैं जब आपके उतना होता, तो शायद मैं भी वही आंसर करता कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या कुछ और कहता. लेकिन अगर हम देखें तो दो चीज़ें, एक तो ये ज़िंदगी है, फिर उसके बाद है क़यामत के बाद की ज़िंदगी है, और उसकी भी तैयारी यहीं से करना है. एक है दीन, एक है प्रैक्टिकलिटी. और इस्लाम में प्रैक्टिकल चीज़ें और रिलीजियस चीज़ें अलग अलग नहीं हैं. मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं यहीं से पढ़ा, और जब मैं छोटा था मेरे नानी का घर यहीं था, बिल्कुल अपोजिट लेन में, और मैं काफ़ी आता जाता था यहाँ पे. यहाँ से पढ़ने के बाद मैं मक्का गया, वहाँ पे 2.5 साल काम किया मैंने मेडिसिन करने के बाद. फिर उसके बाद मैं लंदन गया, और जब से मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ. तो जब आप बढ़ रहे होते हैं, आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि भाई आप पूछते हैं, अपने सीनियर से पूछते हो, अपने भाई से पूछते हो, अपने कज़न से पूछते हो, अपने माँ से पूछते हो, अपने बाप से पूछते हो कि भाई क्या करना चाहिए, और उन्हें वो लोग जवाब देते हैं कि भाई फ़लाना फ़लाना चीज़ करो. वो अपने तजुर्बे के हिसाब से जवाब देते हैं. तो हमें यह देखना है कि भाई ज़िंदगी का पूरा मायना क्या है, और हम हर चीज़ में, हर फील्ड में सक्सेस कैसे हासिल करें. ठीक है. तो पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि आप अल्लाह ताला की ओबीडियंस करें. अगर आप वो करेंगे, आप सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी, पैसा आपके पीछे दौड़ेगा, इज़्ज़त आपके पीछे दौड़ेगी, हर चीज़ जो चाहिए इस दुनिया में और आखिरत में भी मिलेगी आपको. अब आप बोलेंगे ये तो मौलाना के वैसा आवाज़ दे रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं तो कुछ और सुनने आई थी. मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस समझाता हूँ कि क्यों सही है. सो मैं पहली चीज़ तो ये है कि हमारा रिलीजन बहुत ही एडवांस रिलीजन है. जो कुरान जो रिलीज़ हुई थी, इट वॉज 1400 ईयर्स एगो, जो 14 सेंचुरीज़ एगो, जब लोगों को, जब टेलीविज़न नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, कुछ नहीं थे. तो जो कुरान की जब पहली आयत जो रिलीज़ हुई, जब पहली आयत जो नाजिल हुई है, उसमें ये कहा गया कि इकरा. इकरा मीन्स रीड. तो अगर आप जब उससे, अगर वो उसे ऐसा ना पढ़ें कि बहुत एहतराम की किताब है, बेशक एहतराम की किताब है, लेकिन इट्स ए बुक ऑफ गाइडेंस, कि भाई आपको रहनुमाई की किताब है. तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर ज़िंदगी में अगर आप डालेंगे तो आप यहाँ क्यों हैं आपको समझ में आएगा, और आप जो चीज़ें करने के लिए चाह रहे हैं
आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं तो इंजीनियर बनना चाह रहा हूँ, ये कैसे हो पाएगा? तो पहली चीज़ ये है कि अगर आप ये सोच के बने इंजीनियर कि भाई मुझे खिदमत करना है, पैसे तो आप कमाएंगे, आपको सैलरी तो मिलेगी, और आप पढ़ते वक्त ये सोच के पढ़ें कि भाई मुझे पढ़ना इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। तो आप जो डे टू डे रूटीन काम है उसको आप एक इबादत में तब्दील कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए ये कर रहा हूँ, तो ये आप अल्लाह ताला के और क़रीब हो जाएंगे और सक्सेस आपके क़रीब हो जाएंगी। ठीक है। आप लोग, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। किस लिए डॉक्टर बनना चाह रहे हैं आप? या आपको डॉक्टर में क्या पसंद आता है? बोले बोले बोले। दूसरों की हेल्प करना। वैसे भाई इंजीनियर भी दूसरों की हेल्प करता है। इंजीनियर घर बनाता है, कंप्यूटर इंजीनियर एक टेलीकम्युनिकेशन सेटअप करता है, आप मोबाइल पे जो बात कर रहे हैं आपकी हेल्प कर रहा है, वो आईटी इंजीनियर हेल्प कर रहा है। तो जो भी प्रोफेशन है उसमें दूसरों की मदद तो होती है। सही प्रोफेशन, गलत प्रोफेशन में नहीं जाना चाहिए। जो भी हलाल का प्रोफेशन होता है उसमें किसी ना किसी की हेल्प होती है, नहीं होती है। लेकिन ये है कि आप जब किसी का इलाज कर रहे हैं, बीमार का इलाज कर रहे हैं, बीमार की आयादत कर रहे हैं, तो एक उम्रे का सवाब है आपको। तो आप सोचो, आप इतने मरीज़ों को देख रहे हैं तो आप कितना सवाब कमा रहे हैं। वैसे किसी ने कहा कि भाई मुझे टीचर बनना है। टीचर बन के क्या करेंगे आप? पढ़ाएंगे आप। पढ़ाने का मतलब ये है कि आप इल्म बांट रहे हैं, और जो कोई भी इल्म बांटता है वो अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उसके हुक्म की तकमील करता है। ठीक है। सक्सेस देने वाला कौन है? आपको क्रिएट किसने किया है? अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है। अब भाई कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करें आप, अगर आपको एक टेलीविज़न ऑन करना है और आप पहली मर्तबा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? टीवी का डब्बा खोलेंगे, उसमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है, या वो पढ़ेंगे, या आप एक दोस्त या कोई भी जिसे आता है उससे पूछेंगे कि भाई कैसा करना है, या प्रैक्टिकली कोई करके बताया है यूट्यूब वीडियो पे तो उसे डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। सही बात है, नहीं है? तो लाइफ में क्या करेंगे आप? आपका लाइफ का इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो कुरान है, और बहुत सिंपल बुक है वो। लोग बहुत यानी डिफ़िकल्ट और तकलीफ़ में पड़ते हैं, और अगर आप उसे, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, वैसा पढ़ा करें, लेकिन एहतराम के साथ। तो आप समझने के लिए पढ़ें, ना कि बस पढ़ने के लिए पढ़ें। तो आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलेंगे उसमें जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब मैं आपको ये सब जो बोल रहा हूँ, ये मुझे इस चीज़ों से मदद मिली है, और मैं यहीं पे था। मैं यहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे मक्के भेजा, फिर वहाँ से लंदन भेजा, और मैंने इतने सारे डिग्रियाँ हासिल की। तो जब मैं कर सकता हूँ तो क्या आप नहीं कर सकते? आप सब कर सकते हैं, आप सब शायद बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको एक बिलीव होना चाहिए कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन आपको मेहनत पूरी करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए मेहनत? क्योंकि अल्लाह ताला उसी को हेल्प करता है जो ख़ुद की हेल्प करता है। जो ख़ुद की हेल्प नहीं करता उसे अल्लाह ताला हेल्प नहीं करता। आप लोग ज़रा कन्विंस नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये मौलाना बोल रहे हैं बोल के समझ रहे हैं आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसमें, क्योंकि हर चीज़ तो क्लियर नहीं हो सकती। I don't have any
यू डोंट हैव एनी डाउट्स, यू एग्री विथ एवरीथिंग आई एम सेइंग, अरे यार ऐसा कैसा। तो पर्पस ऑफ लाइफ हमारा ये है कि भाई हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, हम में कितने भी खूबियाँ क्यों ना हो, हमें अल्लाह ताला की इताअत करना है। हम अगर इंजीनियर भी बन जाएं, डॉक्टर भी बन जाएं, शायद डॉक्टर बनने तक 25-30 साल लगेंगे, फिर उसके बाद है सो आप काम करेंगे और एक 35 साल, देन यू विल रिटायर एंड यू विल बी डेड, और प्रॉब्ली यू विल बी डेड एनी टाइम इन द मिडल। ठीक है ना, कभी भी मर सकते हैं आप। क्या आपके साथ जाने वाला है डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर? आपके साथ ये घर, आपके दोस्त या कोई भी जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। आपका अमल जाने वाला है आपके साथ, यानी आप अच्छा जो काम कर रहे हैं वो जाने वाला है। आप जब प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं प्रोफेशनल लाइफ में मेन। एक तो ये है कि आप क्या सीखें। अगर आपने इंजीनियरिंग सीखी है, आपकी जो स्किल्स है, जैसे कि कोई सिविल इंजीनियर है, उसे घर बनाना आता है, तो वो सिर्फ 1/3 होता है, उसका जो काम जो चलता है उससे सिर्फ 1/3। आप बोलेंगे बस उसी से सारा काम चलता है, ऐसा नहीं होता। आप जब डॉक्टर बनते हैं, मरीज़ का जो इलाज सीखते हैं, वो सिर्फ 1/3 होता है। फिर भाई 2/3 क्या है उसका, यानी 2/3 तो बड़ा हिस्सा है। आप एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत अहमियत रखता है। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, अगर आप अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा सके तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो यू हैव टू नॉट ओनली एक्सप्लेन, आप ना कि समझा सकें बल्कि सामने वाले को कन्विंस करना चाहिए आपको। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप बहुत बात देखते हैं कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास में टॉप आते हैं, लेकिन कम्युनिकेट, इंटरेक्ट करना नहीं आता। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई भी चीज़ को मैनेज करना, यानी प्लान करके उसे तकमील करने की काबिलियत आना चाहिए, आपको आइडियाज़ आना चाहिए और उसे इम्प्लीमेंट करने का वो सलाहियत आना चाहिए। ठीक है, तो यानी आपको लीडरशिप और मैनेजमेंट क्वालिटीज़ इनकलकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अब आप बोलें कि अब आप ये जितने भी आप लोगों के प्लान्स थे, आपका पर्पस ऑफ लाइफ था, उसको आप एक नए एंगल में अगर फिर से हम बोलें कि भाई कैसे करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे मुझे? So the first thing that you should become before you become anything, यानी पहला, सब में पहला अहम काम जो है कि आपको एक अच्छा मुसलमान बनना है। अच्छा मुसलमान बनने के लिए आपको थियोरेटिकली जो है किताब है सो कुरान है, और प्रैक्टिकली जो है किताब आपको जो फॉलो करने के लिए जो है अहले बैत हैं, सहाबा हैं और हदीस है, जैसा कि आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ जो अपनी फील्ड में एक्सेल करता है। तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर बन रहे हैं, तो आप अगर ये सोच के बने कि भाई मुझे अल्लाह ताला की क़ुर्बत चाहिए, इस वास्ते बन रहा हूँ, तो आपको ना कि इस दुनिया में फ़ायदा मिलेगा बल्कि आखिरत में भी फ़ायदा मिलेगा उसका। ठीक है, तो अब आप बोलें कि अब आप ये सब सुनने के बाद आप बोलें कि आप क्या बनना चाह रहे हैं? आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं, तो आप साइंटिस्ट कैसे बनेंगे? आप स्टडी करके। ठीक है, तो आप 2 चीज़ें बोले, एक तो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं आप, और आप पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आप वही आप बोलें कि भाई मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला ने कहा है कि पढ़ें, तो आपको यहाँ इस दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो हर चीज़ को आप क्लब करें अल्लाह की रज़ा से, तो आपको मदद भी आएगी और आप सक्सेस भी होंगे। सक्सेस देने वाला कौन है और फेलियर्स देने वाला कौन है? ठीक है,
अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। आपके अंदर करने की कैपेबिलिटी डालने वाला अल्लाह ताला है। आपको एफर्ट करना है, लेकिन रिवॉर्ड देने वाला, रिजल्ट्स देने वाला अल्लाह ताला है। ठीक है, अगर आप ये दिमाग में बिठा लें तो फ़र्ज़ करें कि बहुत सारे वक्त आता है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, और एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारा पढ़ना है, और आपको बैठे हुए हैं आप, 12 घंटे हैं आपके पास, सुबह में पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगी। आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा फील हुआ एग्ज़ाम से पहले कि भाई मैं फ़ेल हो जाऊंगी? मुझे तो लगता था, और दिल में दहचक सी बढ़ जाती है कि अरे यार ये तो गया, ये बार तो सवाल ही नहीं है पास होने का, पत्ता साफ़ है अपना। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि भाई देखो अल्लाह के पास से मदद आएगी, मुझे मेहनत करना है और मैं कंसंट्रेट करूँगा, तो होगा ये कि आप जो भी काम में ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, आपका पूरा फोकस काम पे लग जाएगा। ठीक है, आप जो काम बड़े जुस्तजू से और तवज्जो से कर रहे हैं, फोकस से कर रहे हैं, बगैर डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब हुए, उसके रिज़ल्ट्स ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो आप पूरा फोकस से काम करेंगे, आप एक ईमान के मजबूती से काम कर रहे हैं कि भाई अल्लाह देगा। अब सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। आपको सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर खुदा न खास्ता फेलियर हुआ है तो हर चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं होती। बास चीज़ें अभी आप लोग खाली स्कूल्स में हैं, अभी जब आप देखेंगे कि बास चीज़ों के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सक्सेस नहीं होता, और एक 2 साल 4 साल 5 साल के बाद बैठ के सोचते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है वो कामयाब नहीं हुआ, वरना अगर वो हो जाता तो काफ़ी तमाशे होते थे उसके बाद। यानी एक अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ है, विक्टिम ऑफ सक्सेस। बास चीज़ों में कामयाब होना भी ख़तरनाक होता है, समझ रहे हैं? तो आपको जिसने बनाया है वो आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ सोचता है। तो आप मॉडल ये बनाएं कि भाई मैं तो कमज़ोर इंसान हूँ। बाज़ लोगों के पास पैसों की तंगी होती है, बहुत सारे लोगों के पास पैसों की तंगी होती है नहीं होती है? बाज़ लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं होते, किताबें नहीं होते, पढ़ने के नहीं होते हैं, दोस्तों से लेके पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बाज़ लोगों के पास उतने ज़हीन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इतने लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, फिर भी लोग डिग्रीज हासिल करते हैं, जॉब्स करते हैं, बच्चे होते हैं उनके पूरी लाइफ जीते हैं। कैसे हो रहा है? कहीं ना कहीं से उन्हें हेल्प आ रही है ना। एक तो ये है, एक हेल्प को लेना है, उसका तरीक़ा कैसा है कि भाई अल्लाह ताला से आप क़ुर्बत करेंगे तो आप हेल्प मांग सकते हैं, आप मालूम एक सोर्स है हेल्प का। दूसरा पहलू ये है कि अल्लाह ताला उसी की हेल्प करता है जो ख़ुद की हेल्प करता है। आप खाली बैठ के कुछ भी नहीं करके बोलेंगे कि भाई अगर मैं यहाँ बैठ जाता था, अगर मैं तौला साहब की गली में बैठ के बोलता था कि भाई नहीं, अपने मेरे को अल्लाह ताला यहाँ आके हेल्प करना, तो मैं वहीं रहता था। अल्लाह बोले कि आप काम करें, मेहनत करें, रिज़ल्ट अल्लाह ताला देंगे। तो एफ़र्ट आपको करना है। अगर आप एफ़र्ट नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। अब आप दुनिया में जब अभी आप सिर्फ हैदराबाद में बैठे हुए हैं, अब आप जब बाहर जाएंगे दुनिया में, जब बड़े होंगे आप शायद स्टेट के बाहर जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे आप लोग। अभी ऐसा लगेगा कि क्या बकवास कर रहे हैं यार, ऐसे कुछ चांसेस नहीं लग रहे हैं। अगर मुझे कोई कहता था तो मैं कहता था क्या बकवास कर रहे हैं यार, मैं बच्चा जब था। लेकिन मैं 14 कंट्रीज़ जा चुका हूँ, 14 कंट्रीज़, काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? कभी मैं सोचा नहीं था। तो आपकी सोच के बियॉन्ड जो है आपको सक्सेस मिल सकती है। ये अगर आप दूसरे कौमों को भी देखेंगे, जैसे कि यहूदी लोग हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस है, कोई भी आदमी को जब आप देखते हैं तो आप उसे इंसान की शक्ल में देखें। ठीक है,
और उनमें कोई अच्छाई है तो सीखें उनसे। एक कॉमन ट्रेंड ये होता है कि सामने वाले को नहीं हम ही अच्छे हैं, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, अपने आप को सिर्फ अपने आप को अच्छा समझना एक गुरूर की निशानी है, और मगरूर लोग अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कोई भी सही काम कर रहा है वो सही है, आप में से भी कोई गलत काम कर रहा है तो वो गलत है, और आप हर अच्छी चीज़ को सीखने की कोशिश करें। आप समझ रहे हैं? आप फ़र्ज़ करें आपका कोई दोस्त है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, वो सच बोलता है, सही बोलता है, वो अच्छी चीज़ है, इम्बाइब करना चाहिए। आपको अब लगेगा कि अरे यार जूते पड़ेंगे सच बोलेंगे तो, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपके साथ एसोसिएटेड या अटैच रहना चाहेंगे, क्योंकि वो लगेगा अरे ये सच्चा आदमी है। जब आप जॉब करेंगे तो लोग आपकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे कि नहीं ये धोखेबाज नहीं है। आप अपना मेयार जो है आसमान रखें, आप माउंटेन टॉप पे पहुंच जाएंगे कम से कम। अगर आप सोचेंगे कि मुझे टीले पे चढ़ना है तो आपने बार बहुत छोटा रखा है। ठीक है, इरादे बहुत बुलंद रखने चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सक्सेस सवाल ही नहीं है मिलेगी, क्योंकि आपकी दुनिया आप अपने आँख खोल के देखें। अब आप आज जब घर जाएंगे तो आप देखें, बैठ के सोचें, जो पर्सनालिटीज़ आपके रिश्तों में हैं, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मेडिसिन की है, कि किसी ने टीचर बना है, उनकी लाइफ के बारे में सोचें कि वो शुरू में कैसे थे, बचपने में वो कैसे थे, उनके घर में क्या तंगियाँ थे और वो कैसा ऊपर आए। तो सही होगा कि आप लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि भाई इनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। सही है नहीं है? नहीं, देखिए आपके हाथ में ये है कि आप मेहनत करें, आपके हाथ में ये है कि आप समझदारी से मेहनत करें ताकि नतीजे अच्छे आए। वाक़ा डिलीवर करना तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ईमान रखें, आप जो चीज़ भी करते हैं, बाज़ वक़्त ये होता है कि एक चीज़ के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, अगर ना भी मिले तो आपने जो मेहनत जो की है वो ज़ाया नहीं जाएगी, आपके अंदर हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी और आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा। तो हर चीज़ जो आप जिसमें कामयाब होते हैं, नाकामयाब होते हैं, हर चीज़ से आप कुछ सीखते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें उसे अपनी रिलीजन से अटैच कर लें, आप कहें कि भाई ये काम मैं अल्लाह ताला की क़ुर्बत के लिए कर रहा हूँ, तो उसका जो आपको फ़ायदा जो मिलेगा आख़िरत में भी मिलेगा। क्योंकि अब हमें मर के जो जाना है, हमारी जो करेंसी रहेंगी वहाँ पे नेकी और गुनाह रहेंगी वो। ठीक है, अच्छी करेंसी हमें जितने नेकी करके जाना है। अब हम जब कर ही रहे हैं और हमें करना ही है, तो हम अगर क्यों ना ये नीयत से करें ताकि हम उसका फ़ायदा उठाएं। रोज़ा रख रहे हैं आप, अल्लाह ताला की क़ुर्बत के लिए रख रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप सोच रहे हैं कि अरे भाई आप पे किसी ने पेन मांगा, आप पेन दे रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप दिल में सोच रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म किया है कि भाई ये हेल्प करने का, तो एक नेक अमल हो गया। तो हर चीज़ आपकी मल्टीप्लाई हो रही है और अल्लाह को ये है कि भाई ये बंदा मेरा कितना ओबीडियंट है। शैतान जो था बहुत नॉलेजेबल था। मैं जब ईरान में था तो फर्स्ट 10 डेज़ मुहर्रम के जो थे, आयतुल्लाह गैरेली जो जामा मदरसा जो होता है हौज़ा, उसमें था मैं, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए गया था मैं। तो जब मैं बैठ के सुन रहा था तो पहले 10 दिन जो है उन्होंने जो हदीस पढ़ी और उसके अंदर हदीस के अंदर एक डिटेल जो पढ़ा है वो शैतान के बारे में पढ़ा उन्होंने। आखिर में तो शॉर्ट जो रिखत का पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन शैतान के बारे में पढ़ा है उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई शैतान क्या चीज़ था, उसके क्या क्वालिटीज़ थे, उन्हें क्या करा जो यहाँ, और अब हमारे लिए उसका क्या रेलेवेंस है। हम कोई चीज़ जब करने जाते हैं तो 2 चीज़ें हमारे पीछे होती हैं, एक तो शैतान हमारे पीछे होता है और एक नफ्स।
जो हमारे को अनसक्सेसफुल बना सकता। समझ रहे हैं आप कोई चीज़ करने जा रहे हैं, अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप एक पढ़ के काबिल इंसान बनना चाह रहे हैं, तो एक शैतान डालता दिमाग में, अरे यार छोड़ो यार, पिक्चर देखेंगे, ज़बरदस्त सलमान का अच्छा पिक्चर और देखेंगे जाके, सर छोड़ो यार, क्रिकेट खेलेंगे आधे घंटे के में क्या होने वाला है, वापस आके करेंगे। क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात नहीं है, स्पोर्ट्स खेलना इज़ नॉट अ बैड थिंग। कोई भी चीज़ एक्सेसिव करना बुरी बात है, और कोई भी चीज़ गलत टाइम पे करना बुरी बात है। आप एग्ज़ाम के टाइम पे क्रिकेट खेल लेते बैठेंगे तो बेवकूफ़ी है। वो छुट्टियों में खेलें, बहुत अच्छी चीज़ है। स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। उस टाइम पे रसूल खुदा के टाइम पे आर्चरी करना सिखाना, घुड़सवारी करना, ये सब लोग को इनक्रेज किया जाता था। तो हेल्थी रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्पल, जो हमारे स्टार्स जो हैं, जिसको हमारे सुपरस्टार्स जो हैं, जिसको हमारे को फॉलो करना है, वो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद, मे पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, सलवात भेजे सब जने। दरअसल ये है कि बाज़ वक़्त ये होता है कि बाज़ लोग रसूल, आले रसूल का नाम लेके अपना एक एजेंडा वो करते हैं, तो जो सुनते सुनते ये हो जाता है कि अरे यार, यानी ये लोग अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं। होता है नहीं होता है, बहुत सारे बड़े लोग आपको बोले होंगे, लेकिन आप अगर जितना इन डेप्थ जाएंगे, स्टडी करेंगे, वहाँ पे जैसा आप लोग सारे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, यूके में भी ऐसे सेशंस होते हैं, और वहाँ पे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं। बच्चे जो हैं पहले से प्रिपेयर करके आते हैं। अब आप कोई चीज़ टॉपिक दें तो प्रिपेयर करते हैं, उनके पास इंटरनेट होता है, फैसिलिटीज़ होते हैं। शायद आप लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, बुक्स के होते हैं, और कोई भी सवाल बेवकूफ़ी का सवाल नहीं होता, सिंपल नहीं होता है, और बहुत स्मार्ट सवाल नहीं होता है। और उससे आपको, जो आप सवाल करने से पहले तो ये है कि आपका थॉट प्रोसेस खुल रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि जवाब से ना कि आपको फ़ायदा होता है, बल्कि बाद दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होता है जो पूछना चाहते हैं, जो नहीं पूछते हैं। तो आप अपने आप में एक हैबिट डालें कि आप इंक्विजिटिव बने, कि मतलब एक जैसे कि डिटेक्टिव के जैसा ब्रेन होता है ना, वैसा होना चाहिए। चाहे आप डॉक्टर क्यों ना बनना चाहें, इंजीनियर क्यों ना बनना चाहें, टीचर क्यों ना बनना चाहें, जब आप एक ऐसी कुरेद करेंगे तो अपने काम को अच्छे से अच्छा अमल दे सकेंगे, अंजाम दे सकेंगे, और उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सवाल पूछने के लिए छोड़ता हूँ। कोई भी सवाल बेवकूफ़ी का सवाल नहीं है, कोई भी सवाल ऐसा मजाक उड़ाने वाला नहीं है, तो आप बेझिझक पूछें सवाल। आप मेरे बारे में पूछ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, जो समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ आप एक चीज़ मान ले कि एक बच्चा जो यहाँ से उठ के गया है और इतने सारे चीज़ हासिल किया है, तो आप सब भी कर सकते हैं हासिल, नहीं करने का सवाल नहीं है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का दामन थामना चाहिए आपको, और शैतान से बचना चाहिए। बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और वो बहुत नॉलेजेबल है। शैतान फरिश्तों को दर्स पढ़ाता था, और सिर्फ उसने एक ही चीज़ की, नाफरमानी। अल्लाह ताला के सामने उसने डिसोबे किया। अल्लाह ताला ने कहा कि भाई आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया, उसने नहीं किया। अल्लाह ने कहा कि भाई मुझे जितना इल्म है तुझे नहीं है, मैं ऑल नोइंग हूँ। तो एक चीज़ आप लोगों को आज से अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं यहाँ से पूरे लेक्चर में से, तो ये है कि ओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रेबल बनना चाह रहे हैं तो रेबल विद ए कॉज होना चाहिए, यानी कोई मकसद होना चाहिए कुछ चीज़ में रेबल करने का, और वो मकसद सही मकसद होना चाहिए, वरना ओबीडियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इताअत गुजारी जो कहते हैं,
ओबीडियंस से डिसिप्लिन इनकलकेट खुद ब खुद भी होता है, खुद ब खुद ही अंदर डिसिप्लिन आता है। ना कि अल्लाह ताला की ओबीडियंस, बल्कि अपने बुज़ुर्गों की, अपने वालिदैन की ओबीडियंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी दुआएं आगे जाके आपको आइडिया नहीं है कितने काम आएंगे। वालिदैन की दुआओं से आप बहुत तरक्की करेंगे। तो जितना है उनकी बात सुने, खिदमत करें, उनकी मदद करें, आप बहुत ऊपर जाएंगे ज़िंदगी में। अगर आप डिसोबीडियंट रहेंगे तो कभी ना कभी उसका हर्जाना तो बढ़ेंगे आप। तो आप में और शैतान में कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि अगर आप डिसोबे करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो शैतान ने किया था। और जिसने, हम अर्थ को ही कितना बड़ा समझते हैं, प्लानिटरी सिस्टम, सोलार सिस्टम, आप जो पूरी दुनिया को देखेंगे, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, लेकिन अगर मुझे किडनी बनाने के लिए कहें तो मैं किडनी नहीं बना सकता, मैं एक सेल नहीं बना सकता मैं। और अल्लाह ताला ने पूरा इंसान बनाया है एक और एक सेल से लेके, और इतना खूबसूरत है इंसान का जिस्म। आप अगर जब आप पढ़ेंगे तो आप उसकी कुदरत देखेंगे हर चीज़ में, हर चीज़ में। टेलीकम्युनिकेशन में देखेंगे, झाड़ों में देखेंगे, पत्तों में देखेंगे, आपका ईमान बढ़ेगा। और आपको इल्म हासिल करना है, क्योंकि आपको शुरू ही, आपकी किताब इससे शुरू हुई है कि पढ़ो। और हज़रत अली ने कहा है कि भाई अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाए। रसूल खुदा ने भी कहा है, हज़रत अली ने भी कहा है, सहाबा ने भी कहा है, जो रिपीटेड जो वो है कि आप इल्म हासिल करने के लिए आप कहीं भी दूर भी जाना चाहें तो जाएं। एक सहाबा थे काफ़ी ज़ईफ़, और इमाम के दौर में एक हदीस है, ये ईरान में सुना था मैं, कि भाई वो अपने डेथ बेड पे थे, बहुत बीमार थे वो। तो एक मसला चल रहा था उनके दोस्त के साथ, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जाके इमाम से इसका सोल्यूशन पूछ कर आता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप वापस आएँ तो मुझे बताना कि इमाम ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो मर रहे हो, शायद मैं आने के बाद तुम मौजूद भी ना हो, तुम अब जान के क्या करोगे अगर ज़िंदा भी रहो। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे चाहते हो कि मैं जाहिल मारूं। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ़र्ज़ करें आपको कोई चीज़ के बारे में मालूम है, फ़र्ज़ करें आप, कितने लोगों के वालिदैन बिज़नेस करते हैं, यहाँ पे हाथ उठाएं। कोई बिज़नेस करते हैं, कोई चीज़ बेचते हैं, ख़रीदते हैं, दुकान चलाते हैं, या कोई चीज़, या सब जने सैलरीड जॉब करते हैं यहाँ पे। इज़ रिटायर्ड। अच्छा, आपके वालिद साहब क्या करते हैं? सेल्समैन। तो आपके डैडी बिज़नेस करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ बिज़नेस करते हैं, अगर आपको नॉलेज रही कि भाई मुझे वहाँ पे ये चीज़ इतने में मिल रही है, 1 रुपये में मिल रही है, और यहाँ पे यही चीज़ 7 रुपये में बिक रही है, तो मैं वहाँ से जाऊँगा 6 रुपये में बेचूँगा, तो अगर फ़र्ज़ करें दूसरों से कम में बेचूँगा तो स्टिल मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा। ये क्या है? ये नॉलेज है। ये नॉलेज कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे इसका डिमांड है। यहाँ पे कोई चीज़ मिल रही है 100 रुपये में, लंदन में वो चीज़ बिक रही है 10 पाउंड में। फ़र्ज़ करें 1 पाउंड जो है 85 रुपीज़ है रफली, तो 850 में बिक रही है। जिसे वो नॉलेज है वो वहाँ मंगाएगा, कॉस्ट डालेगा कि भाई मंगाने का कॉस्ट कितना है, फिर वो बेचेगा। बग़ैर नॉलेज के, बग़ैर कॉमन सेंस के तो ये काम नहीं कर सकते। तो आप जितना अपने आप को सही जस्तजू में डालेंगे उतना सीखेंगे, और उतना आपको भी फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को भी फ़ायदा होगा, और आप तरक्की करेंगे। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? अरे यार, ये तो MBBS है। ये है डिप्लोमा जीरियाट्रिक मेडिसिन, जो बूढ़े लोगों का जो मेडिसिन होता है ना, उसका स्पेशलिस्ट है। ये है MRCP, मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, जो जैसे यहाँ पे MD होता है, यूनाइटेड किंगडम में MRCP होता है। और MRCP नेफ्रोलॉजी जो है, आप जब स्पेशलाइजेशन करते हैं, MD जो है फिजिशियन होता है।
और सुपर स्पेशलिस्ट जो होता है, यानी आप कार्डियोलॉजी कर रहे हैं, नेफ्रोलॉजी कर रहे हैं, तो किडनी के स्पेशलिस्ट को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, जैसे कि डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, किडनी का कोई भी बीमारी। और ये है इंटेंसिव केयर के डिग्रीज। इंटेंसिव केयर वो होता है जब आप बहुत बीमार हो जाएं, आप वेंटिलेटर पे हो, आपके पूरे ऑर्गन्स काम करना बंद कर दें, फ़र्ज़ करें आपका दिल काम नहीं कर रहा है, तो आपको आर्टिफिशियल दिल लगाए हैं, पंप का दिल लगाए हैं, या आपका दिल कम काम कर रहा है तो एक इम्पेलर डाल के आपका खून सक करके, क्या बोलते हैं, उस जिस्म को वो कर रहे हैं, या आपकी किडनीज काम नहीं कर रहे हैं तो फिल्ट्रेशन या डायलिसिस मशीन पे डाल रहे हैं, आपके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं तो आपको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो बहुत सारे उसके और इलाजा होते हैं। तो जब सब ऑर्गन्स फेल होते हैं बहुत बड़े इंटेंसिव केयर में, तो उसके स्पेशलिस्ट तो वो है यूरोपियन डिप्लोमा ऑफ इंटेंसिव केयर मेडिसिन है और फेलो ऑफ फैकल्टी ऑफ इंटेंसिव केयर मेडिसिन है। तो आप लोग जो हैं, मैं जब कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप में से ही हूँ। सही है नहीं? मैं यहीं गली में खेलता था अपने नानी के तोला साहब के उसके अंदर, और मेरी वालदा सदा ये कहती थी कि पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरी नानी भी कहती थी। हम लोग 4 भाई थे और 3 बहन थे, और सब में इम्पोर्टेंट चीज़ हमने एम्फेसिस की थी कि भाई हमें पढ़ना है। मेरे इमीडिएटली छोटे भाई जो हैं उन्होंने इंजीनियरिंग की, एमएस किया, उसके बाद के भाई ने भी इंजीनियरिंग की, एमएस किया। सो मेरे छोटे भाई ने एमबीए किया और फिर उसके बाद उन्होंने सैप किया। सिस्टर्स ने भी पूरा वैसे एजुकेशन किया, उन्होंने एमएससी किया। इमीडिएटली मेरे जो बाद थे उन्होंने बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड किया। उसके बाद वालों ने एमएससी किया, एमबीए किया, सैप किया। सो मेरे छोटे वालों ने बीई किया और अपने एमबीए का किया। एजुकेशन जो है आपको एक औजार देता है। एक पुलिस वाले को बगैर बंदूक के लड़ने के लिए भेज सकते हैं आप, या एक सोल्जर्स को बगैर गन के भेज सकते हैं, लेकिन वही पूरी चीज़ नहीं होती। दूसरे चीज़ें भी डेवलप करनी पड़ती है। आप जो है इंटरपर्सनल, जितने भी लोग ये जो बैठे हुए हैं ना, ये एक दूसरे की ताकत है। शायद आप कोई चीज़ में कमज़ोर है, आप स्ट्रांग है, अगर आप उनका हाथ पकड़ लेंगे तो ये भी आपके इतने स्ट्रांग हो जाएंगे। कल के दिन ये कोई चीज़ में स्ट्रांग रहेंगे जो आपका हाथ पकड़ेंगे। सही है नहीं है? आप ये एज में हैं, आप रिलेशंस बना सकते हैं और दोस्तियां बना सकते हैं जो ज़िंदगी भर काम आएंगी। आप एक हद के जाने के बाद ऐसे दोस्तियां नहीं बना सकते। कोलैबोरेशंस कर सकते हैं आप। तो एक दूसरे की मदद करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये सही चीज़ है, और अच्छाई करो तो बिल्कुल अच्छाई होती है आपके साथ। शायद वो आदमी ना करें आपके साथ, लेकिन कोई दूसरा रास्ता चलता हुआ करेंगे, और जो मदद आनी है वो आनी है, वो गैब से आएगी। जब मैं लंदन गया था, मेरा कोई भी रिश्तेदार वहाँ नहीं था, ना मेरा कोई दोस्त था वहाँ पे। मैं लोगों से मिला और लोगों ने मेरी मदद की। ये सब मेडिसिन में तो नहीं सिखाया जाता। मेडिसिन में तो सिर्फ पेशेंट का इलाज करना सिखाया जाता है। आप जो बात कर रहे हैं, आप अपने अखलाक बता रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स जो बना रहे हैं, आप आपके स्किल से, कम्युनिकेशन स्किल से, आप कैसे सीख रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। आप जा रहे हैं, मजालिस में बैठ रहे हैं, या कोई यहाँ पे मीटिंग में आ रहे हैं, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो आप एक बात करने का तरीक़ा सीख रहे हैं। अगर आप कोई मौलाना से बैठ के बात करेंगे तो उन्हें सिखाएंगे कि भाई अखलाक क्या है और अखलाक की क्या क्या डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए। वो एक पूरा एक डिफरेंट लेक्चर होगा। लेकिन पर्पज़ ऑफ लाइफ तो हमारा ये है कि हम अल्लाह ताला की इताअत करें, और जो अल्लाह ताला की इताअत करेगा उसे इस दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा, सुपर सक्सेसफुल रहेगा वो। और सब में बड़ी चीज़ ये है कि सक्सेस जो है पैसा नहीं होती सिर्फ। बाज़ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। आप करना चाहेंगे वो? आप खुश रहना चाहेंगे? आप जो भी है उसके अंदर खुश और कंटेंट रहना चाहिए, कि आप यानी कि भाई आपका दिल सुकून में रहे। जब आप कोई सही काम करेंगे, पहले तो ये कि आपके पीछे कोई कीड़ा नहीं चलते रहेगा कि अरे यार तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम्हें प्रॉब्लम होने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको खुशी महसूस होगी उसके साथ।
और आपकी जो भी है, आप जो कमा रहे हैं, आमदनी है, उसमें बरकत भी होगी। तो सही तरीक़ा और सही चीज़ें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे एक फिल्म स्टार बनना है या टीवी में जाना है। उसमें भी अच्छा काम किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस ज़रा कम है। उसके अंदर भी आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं और सही रिपोर्टर बन सकते हैं, रहनुमा बन सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और लोगों को अपनी कौम का जो पर्सपेक्टिव वो रख सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं माहिदी हसन, और एक दोस्त हैं जावेद अब्दुल मनीम, वो अल जज़ीरा में काम करते हैं, एक दूसरे BBC पे काफ़ी डिबेट करते हैं। तो ये जो चीज़ें जो हैं, ये लोग भी ऊपर आए हैं, मीडिया में आए हैं। हर चीज़ का बुरा और अच्छा पहलू होता है। आप बेहुदे हरकतें ना करें, लेकिन ये है कि आप हर चीज़ को डिस्कार्ड भी ना करें, उसे एवेलुएट करें, ठीक है। और जो हर इंसान में जो अच्छाई है, खूबी है, उसे अपनाने की कोशिश करें, ताकि आप एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बन सकें। किसी में जब आप पहली मर्तबा देखते हैं तो बुराई ना देखें, उनमें अच्छाई क्या है देखें और उसे कॉपी करने की कोशिश करें, ठीक है। पक्का करेंगे आप? चलें। अब आप सवाल पूछेंगे, मैं और नहीं बोलूँगा। मैं शर्मा है ना। तो डॉक्टर बनने के लिए सब जो फर्स्ट लाइन है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रोज़े के एडवांटेजेस क्या हैं साइंस में? तो साइंस को कई सालों तक, 1400 ईयर्स तक ये नहीं पता था कि रोज़े के एडवांटेजेस क्या हैं बराबर। रिसेंटली लास्ट चंद सालों में ये पता चला है कि अगर आप अपनी बॉडी को स्टाफ करो, तो हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, जब बूढ़े होते हैं तो मर जाते हैं, और मरने के बाद उसे बॉडी के ही दूसरे सेल्स आके क्लियर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। पास सेल्स जब बूढ़े होने लगते हैं तो वो उनमें कुछ तब्दीलियां आके वो कैंसर में चेंज हो सकते हैं। तो जब आदमी एक रोज़े की शक्ल में होता है, तो होता यूँ है कि बॉडी का जो रिपेयर वर्क जो चलता है, जब वो खाना पानी कुछ नहीं पी रहा है, तो रिपेयर वर्क बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो उसके जो कैंसर और जो दूसरे बीमारियां होते हैं, उसके चांसेस कम होते हैं। दूसरा रोज़े का फ़ायदा ये है कि आप रोज़े में, रोज़ा का मतलब खाली फाखा रहना नहीं है। रोज़े का मतलब है नमाज टाइम से पढ़ना है और पूरे सही काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए, लोगों सामने वाले की मदद करना चाहिए। तो अब आप जब जा रहे हैं आप, और इस्लाम ऐसा मज़हब है, कहीं भी आप उठा के कुरान में पढ़ेंगे तो ये नहीं बोलेंगे कि मुसलमान की मदद करो, आपको इंसान की मदद करो बोल के लिखा हुआ है वहाँ पे, यानी ह्यूमैनिटी। तो जब आप सामने वाले के साथ जाएंगे, आप अच्छा सलूक करेंगे, तो एक तो ये है कि आप रिलेशंस अच्छे बनेंगे लोगों के साथ। आप मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे, रमज़ान में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला को आपकी नमाज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोले कि भाई जेंट्स को जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, जुम्मे की नमाज़ जो है एक बड़ी उसके अंदर पढ़ो, ईद की नमाज़ और बड़ी उसके अंदर पढ़ो। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि आप एक जगह आएँ, एक दूसरे की मदद करें। अब ये जो मजालिस का जो भी सिलसिला जो शुरू हुआ है, हम जो बुज़ुर्गों के ज़माने से चलते आ रहा है, उसका मेन मकसद ये है कि आप एक दूसरे आए, मिलें, बोलें, एक दूसरे की हेल्प आउट करें, और एक बैकग्राउंड में ये है कि नेक अमल भी करें, आज़ादारी करें। तीसरी चीज़ ये है कि आप बीमारियां जैसे होते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उससे दूर हो जाते हैं। अब आप रोज़े में जो है आप काम ज़रा सुकून में फ़ील नहीं करते, आप करते नहीं करते आप ना आम दिनों में, और रोज़े में जो है आप, अब आप
खुद एक सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो कि भाई आप टेलीविज़न डाल के बेहुदे डांस नहीं देख रहे हैं या बेहुदे प्रोग्राम्स नहीं देख रहे हैं, जिससे आपका दिमाग एक गलत जगह पे जाता है, आप एक सही डायरेक्शन में जाते हो। तो ये एक आपको एक वे ऑफ लिविंग, एक डिसिप्लिन डालता है। दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ा जब आप कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, उससे आपको ये भी मालूम हो रहा है कि बाज़ लोगों के पास खाने को खाना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितने हैं सबके पास खाने को खाना है। लोग ऐसे गरीब हैं जिसके पास करोड़ों रुपए की जायदाद थी, आज ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाना नहीं है। आप जो सीरिया के लोग आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, अपना सब घर बार छोड़ के आके कैंप में पड़े हुए हैं, उनके पास खाने को खाना नहीं है। इराक़ में जो लोग जाएंगे तो गुर्बत में है लोग। तो आपको ये महसूस होगा कि भाई किसी के पास खाने को खाना नहीं होता है तो कितनी मुश्किल काम होती है। तो आप में इंसानियत और हमदर्दी का जज्बा भी जागता है कि भाई अरे नहीं, मदद करना ज़रूरी है। तो ये जो फीलिंग जब तक कि आप कोई चीज़ से गुजरो ना, वो नहीं होंगे। और बहुत सारे, अगर आप लिस्ट ये गिनाते बैठेंगे रोज़े के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं हर अमल में। अब आप नमाज जो पढ़ रहे हैं, तरीक़े से जो नमाज जब पढ़ते हैं आप, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है योगा करते हुए? योगा इज़ एन एक्सरसाइज। नमाज भी एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के अलावा। आप एकदम तेज़ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नमाज का तरीक़ा नहीं है। नमाज में आप जो रुकू में जा रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो ये जो पोस्चर प्रॉब्लम्स जो आते हैं और जो एक तरीक़े का योगा एक्सरसाइज है, अगर आप फिज़िकल है उसके तरीक़े से, और स्पिरिचुअल तो बहुत बड़ी बात है, उसके तो आप बहुत सारे हदीस सुन चुके होंगे। और बाज़ पार्ट्स हैं ब्रेन की, जब आप सजदा करते हैं तो जब उसमें सर्कुलेशन होता है, काफ़ी स्टडीज़ किए गए हैं उसके ऊपर। आपका क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ? नहीं होता किडनी इफेक्ट। तो आप देखें कि आपका जिस्म इस तरीके से खूबसूरती से बनाया गया है कि कोई भी चीज़ को अडेप्ट कर सके। कोई भी आप स्ट्रेस डालें तो उस पर अडेप्ट कर सकें, ठीक है। अब आप जब रोज़ा खोलते हैं तो आप पानी पीते हैं आप, और वो रिकवर हो जाता है। बाज़ लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, जैसे कि वो डायलिसिस पेशेंट है जिसके किडनीज़ बहुत ख़राब हो गए हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है। तो इस्लाम जो है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलीजन है अपना। अल्लाह मियाँ ख़ुद कुरान में बोल दिए कि भाई तुम बीमार है, तुम प्रेग्नेंट है, तो रोज़ा मत रखो, तुम्हारे ऊपर कोई इट्स नॉट मस्ट कि आप रोज़ा रखें। आप जब ठीक हो जाए बाद में रख लें आप रोज़ा, ठीक है। हमारा जो बहुत ही लॉजिकल रिलीजन है। अब आप सफ़र पे जा रहे हैं, डिस्काउंट में नमाज, कंसेशन है, आप चार रकात पढ़ने की ज़रूरत नहीं, समझे आप। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं, जैसे मैं रमज़ान के एक रोज़े में फ्लाई करके आया था, मैं रोज़ा नहीं रख सकते आप, बाद में रखना है आपको रोज़ा। तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं हमारे पास, यानी ऐसा करना है बोल के ऐसा नहीं है। भाई क्यों करना है? आप हर चीज़ को जो है, हर दीनी चीज़ को सवाल करो आप, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो उसके कोई डिसएडवांटेज नहीं है। आप जब रोज़ा खोलेंगे, नॉर्मल आदमी पानी पिएगा, आप 1-1.5 लीटर पानी सुकून से पी लेते हैं, आप 2 लीटर पानी पी सहर से इफ्तार तक के। आप तो अभी इंडिया में हैं, यूके में इफ्तार का टाइम क्या है पता है आपको? 9:30 बजे, और सहर का टाइम 2:30 बजे। कितने घंटे हुए? बहुत कम टाइम है। और प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब पानी पीते हो इफ्तार करने के बाद, तो आपका पूरा पेट भर जाता है। तो अब आप जब सहर करते हो तो जब ही सहर करते हो आप। लेकिन असल इशू वो नहीं होता है। असल इशू ये है कि आप जब ये 1 महीना भर जब कर रहे हो तो आप सोचें आपके अंदर डिसिप्लिन आ रहा है कितना। ये जितने भी लोग जो आप फ़र्ज़ करें, आप कोई आप
आप लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं, अब आप फर्ज करें टीवी के स्टार्स को ही देखते हैं या कोई स्टार्स को देखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये खुद ब खुद ही हो जाता है। जिम जाते हैं, रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, एक डिसिप्लिन होता है इसके अंदर भी। और हमारे यहाँ है कि आप फिट रहना है, तंदुरुस्त रहना है, ताकि यू कैन आप ना कि अपनी लाइफ लीड कर सकें नॉर्मल, बल्कि प्रोडक्टिव लाइफ लीड कर सकें। तो भाई सब में पहले हमारे को बनना है एक अच्छा मुसलमान। अगर हम एक अच्छा मुसलमान नहीं बने तो वी हैव टोटली लॉस्ट द गेम। हमारी मेन आइडेंटिटी है कि हम मुसलमान हैं, और ये जो सब अच्छे काम जो कर रहे हैं खुद ब खुद ही करेंगे, और लोग पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ करेंगी, दुनिया चाहेंगी कि आप उनसे एसोसिएटेड रहें, क्योंकि आपके दीन में अच्छी चीज़ें सिखाए जा रहे हैं। आपके दीन में ये सिखाया जा रहा है कि पढ़ो, कामयाब बनो, बेहतरीन से बेहतरीन बनो, खिदमत करो, मदद करो। ये सब करने के बाद आपको दो बेवकूफ़ मिलेंगे, तीसरा समझदार आदमी मिलेगा, तो आप सक्सेसफुल होंगे। आप देखिए, आप लोग बच्चे हैं, लेकिन अगर कोई आपको बना रहा है तो आप 2 सेकंड में पहचान लेंगे ना, सामने वाला भी 2 सेकंड में पहचान लेगा। वही आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो उन्हें शायद इग्नोर करेंगे 2 ख़राब लोग, लेकिन तीसरा लोग बोलेगा अरे यार मैं आपके साथ हूँ। समझ रहे हैं आप? तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन बनना है। आपको इंजीनियर किस लिए बनना है? अल्लाह ताला ने बोला है आपको कि एक्सेल करना है, आपको खिदमत करना है, आपको पैसे खुद भाग के आएंगे। आपकी किस्मत में आप लोगों के जितने भी लोग हैं, आप लोगों के फेट में लिखा गया है कितने पैसे हैं आपके पास, आपके कितने हैं, मेरे कितने हैं, आपके कितने हैं, वी डोंट नो। हमें सिर्फ रास्ता चूज़ करना है, जाके बैंक लूटना है या हलाल की कमाई कमाना है। ठीक है, बैंक लूट के बाकी के उसके बाद पुलिस पर अरेस्ट करेगी और लेके चले जाएगी, पैसा मिल तो जाएगा, चले भी जाएगा वैसे ही, और जेल में रहेंगे बाकी ज़िंदगी। आपको जो मिलना है वो आपको मिलेगा। आपकी किस्मत में जो रिस्क है वो आपको ढूंढता आएगा। आप कई मर्तबा आप देखो, आप नोट करते होंगे कि कहीं चले जाते हैं, आपको कोई दोस्त दे देता है, आप किसी से मिलने चले जाते हैं और उन्हें कहते हैं बैठिए खाइए आप खाना। आपने डिसाइड किया था वो खाना आपके लिए वेट कर रहा था वहाँ पे। आप प्लेन में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा हुआ था हवा में उस जगह पे आपको रिस्क मिलने वाला है। वो आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ। मैं जब शुरू में सऊदी अरेबिया गया था तो मुझे कार ख़रीदनी थी। तो मैं कार ख़रीदने के लिए मैं देखा लोग जो एड्स डाले थे, तो जिद्दे में, मैं था मक्के में, तो जिद्दे में जो था एक साहब ने ऐड डाला था। तो मैं और मेरा एक दोस्त है पीडियाट्रिशियन, बच्चों का स्पेशलिस्ट, उसकी कार में बैठ के गए। रमज़ान का महीना है। जब पहुँचे वहाँ पे, जब जाके कार देखी, हमें पसंद नहीं आई कार, तो एकदम रोज़ा खोलने का वक्त था। तो रोड पे जो लोग थे, कुछ मज़दूर लोग थे और वो रोज़ा खोल रहे थे। तो अब जब हम गुज़र रहे थे तारे, उन्होंने इनवाइट किया, आए हमारे साथ। मैंने बोला कि भाई बुरा लगेगा, नहीं करेंगे। तो हम गए, बैठे, रोज़ा खोले, नमाज़ पढ़े, ड्राइव करके वापस आए। हम लोग क्या काम करें इतने पूरे में, अगर आप नोट करेंगे तो हम गए थे कोई और मकसद से, लेकिन हमारी रिस्क हमारे को खींच के लेके गई थी और हमारे को वो खाना खाना था हमारे को, और हम वो खाना खा के वापस आए। तो अगर आप नोट करेंगे कि भाई आप कहाँ कहाँ खा रहे हैं, और आप एक बैठ के सोचिए आप पिछले महीने कहाँ कहाँ खाए। बहुत सारे अनप्लान्ड जगह खा चुके हैं आप। ये सब आपकी रिस्क आपको खींच के लेके गई है। अब आपको इससे ज़्यादा क्या एग्जाम्पल होना, बोलो कि भाई आपके वास्ते ऑलरेडी आपकी रिस्क लिखी हुई है और है वो आपको खींच के लेके जाएंगे। आप जैसे आप कहीं भी रहें, मौत आपको फाइंड करेंगी आके, वैसी जो है आप मरने वाले हैं, हर आदमी मरने वाला है, डॉक्टर भी मरने वाला है, वैसी रिस्क भी आप तक आएगी कैसे भी। अल्लाह ताला ने गारंटी दी है कि भाई मैं आप तक आपकी रिस्क पहुंचाने वाला हूं। आपको अपना ईमान पुख्ता करना है बस। अपनी जो भी फील्ड में आप जो लोग जो बोल रहे हैं ना, अल्लाह आपकी मदद करें। अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IPS ऑफिसर,
सब बनाए, लेकिन ये जब ही होगा जब आप में ईमान आएगा और जो वसवसे जो डलते हैं दिमाग में बेहुदे कि भाई नहीं कर सकते, कोई आके बोल दे रहा तुम नहीं कर सकते, नहीं क्यों नहीं कर सकते भाई, मस्खरा बना है, बिल्कुल कर सकते, नहीं क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बिल्कुल हर चीज़ कर सकते हम, हमारे साथ अल्लाह की ताकत है हमारे पास, बन सकते इंजीनियर, कहीं को नहीं बन सकते जी, बन के बताते तुम्हारे को, ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर बन के बनाते हैं और तुम्हारी हेल्प भी करते हैं, समझे। कोई अगर नहीं कर सकते बोले तो बोलना है कि अरे ये बेकार बात है, ये नहीं कर सकते, मदद अल्लाह ताला से मांगना है, दुआ करना है, मेहनत अपने करने का है, अल्लाह उनकी मदद करता जो खुद की मदद करता, सही है नहीं है, कहाँ है, किताब में लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल जाना है तो अहले बैत को पकड़ो आप, थियोरिटिकल जाना है तो किताब रखी हुई है आपको, समझे। कुरान पढ़ना सब जने, रोज़ एक पेज सही, खाली अरबी में जैसा तोता पढ़ता ना वो नहीं, उसका जो क्या मायना है समझ में नहीं आता, पहले अभी भी बात चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आते, लेकिन क्या है वक्त के साथ और समझ में आता और लोगों से पूछ सकते और मालूमात होते और वो इतने हेल्पफुल रहते लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप एकदम क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आता, तो आपको गाइडेंस मिलता, ठीक है। तो आप ये जितने भी लोग हैं एक दूसरे की मदद करना, पहले क्यों करना, अल्लाह ताला बोला, इतने सारे लोग हैं, दोस्त हैं, कोई चीज़ में कमज़ोरी है तो एक दूसरे की मदद करो, हेल्प करो, समझ रहे हैं ना। शायद वो आदमी उसी टाइम पे हेल्प नहीं करेंगे लेकिन बाद में आके हेल्प करता हूँ, ठीक है भाई। बच्चियों में से कोई सवाल है, खामोश है सब जाने, डॉक्टर इतने खामोश रहते, आय हाय ना डॉक्टर बन गए, कहीं तो भी डॉक्टरों को इतना खामोश देखे बाबा, डर हो रहा मेरे को फ्यूचर डॉक्टरों के बारे में। तो भाई हमारे को सब में पहले क्या बनना है, बोलो आप लोग, क्या बनना है, और एक अच्छा मुसलमान बनने के अलावा एक कामयाब से कामयाब, बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी प्रोफेशन बनना है उसके अंदर हमारे को टॉप बनना है, मामूली नहीं बनना है, टॉप बनना है। क्यों बनना है, क्योंकि अल्लाह ताला बोले, और मदद कहाँ से आएंगी, मेहनत किसको करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करना पड़ेगा। क्यों करना, अल्लाह बोला, ठीक है। पूछो सवाल आप। पहले तो चीज़ ये है कि 1400 ईयर्स एगो, उस ज़माने में जब इस्लाम जब नया नया आया था, और आप अब तक के ले लो, तो उस ज़माने में बीबी खदीजा का प्रोफेशन क्या था मालूम है, वो बिजनेस वुमेन थी, और शी इन्वेस्टेड, उन्होंने बहुत सारा पैसा इस्लाम के प्रोपगेशन में लगाया, यानी फैलने के उसके अंदर लगाया। तो पहली चीज़, इस्लाम में अलाउ नहीं है, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में औरत और मर्द अलग अलग है, एक जैसे नहीं है, लेकिन राइट्स जो हैं जितने इस्लाम में औरतों को हैं कोई दूसरे रिलीजन में नहीं। इस्लाम ऐसा पहला रिलीजन है, आप किताब खोल के पढ़ेंगे तो ये नहीं लिखा हुआ है कि इकरा बोल के आदमी को बोला हुआ है, जनरल है, जुल्म करने के अगेंस्ट लिखा हुआ है। आप अपने हिजाब में रहते हुए पूरे हलाल काम कर सकते हैं, आपको इस्लाम से कोई मनाही की नहीं है। आप दर्स दे सकते, प्रोपगेट कर सकते, पढ़ सकते, पढ़ा सकते, जॉब कर सकते,
इस्लामिक कंस्ट्रेंट्स में। आपका जो ड्रेस कोड है वो इस्लाम बताया, और आप जो हलाल काम है उससे कोई नहीं रोक रहा है। आपके अगर वालिद वालिदैन जो बोल रहे हैं, शायद इस वास्ते नहीं बोल रहे होंगे कि भाई आपको ये नहीं करना है, कि भाई बाज़ जगहों के हालात ठीक नहीं है तो एहतियात करते हैं, लेकिन इस्लाम का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस्लाम में आपके लिए कुछ भी रुकावट नहीं है। यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्री में लास्ट सेंचुरी में ये राइट्स आए कि भाई अगर फ़र्ज़ करें कि शौहर मर जाए या बाप या अम्मा मर जाए तो जो प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस है वो औरत को भी हो। हमारे पास 1400 साल पहले कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, औरत को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें वालिदैन की प्रॉपर्टी है तो जेंट्स को 2 पार्ट्स रहेगा, लेडीज़ को 1 पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो इतना एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है और उसके अंदर दिया हुआ है। इस्लाम में यह भी लिखा हुआ है कि आप जब शादी कर रहे हैं तो महर आप वो करते हैं, फिक्स करते हैं। क्या है? श्योरिटी मनी है। ये जो सब चीज़ें हैं, वुमेंस को राइट्स दिए हुए हैं और वुमेंस हर चीज़ कर सकते हैं जो जेंट्स कर सकते हैं इस्लामिक हदूद में। बस चीज़ें फिज़िकली जो है मेन आर मोर एडेप्ट कहते हैं जैसे कि, लेकिन आप देखें कई डॉक्टर्स हैं, कई इंजीनियर्स हैं, पायलट्स हैं, वो हैं, हर चीज़ कर सकते हैं आप। इस्लाम में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है आप नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप जो भी करें आप इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट में रहना चाहिए। हाँ, अलबत्ता आप कैटरीना कैफ नहीं बन सकते क्योंकि दैट इज़ नॉट इस्लामिक, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इस्लामिक। आपको नेम फेम मिलेगा, लेकिन आप एक 10 साल के बाद क्या होगा? आपके पास पैसा भी होगा। पैसा तो आप शराब बेच के भी कमा सकते हैं, पैसा आप जुआ खेल के भी कर सकते हैं, चोरी करके भी कर सकते हैं। हर तरीक़ा सही नहीं होता ना, वो पैसा और अक्ल हलाल की कमाई का पैसा एक जैसा है। आप एक डॉक्टर हो के आप 100 लोगों की जान बचा रहे हैं, जान बचाने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन अगर आप ज़रिया बन रहे हैं तो क्या वो काम बेहतर है या एक चोर का काम बेहतर है, एक शराबी का काम बेहतर है? तो ये बेहतर है। फ़र्ज़ करें आपकी वालदा बीमार पड़ जाए, आपका कोई क़रीबी आदमी बीमार पड़ जाए तो क्या होता है? तो आप जो है ये मतलब ये कि एक आप आजकल एक कॉन्सेप्ट, एक स्वे चल रहा है कि हमें एक एंटरटेनर बनना है। हमें एंटरटेनर नहीं बनना है, हमें एक मुसलमान बनना है, क्योंकि हमारे को यही दुनिया नहीं है। आगे जाने के बाद हम जो अमल करके जाएंगे और आखिरत में उसी का हमारे को रिवॉर्ड लेना है। क्या है IPS आप सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, चलें। यदुल्ला जो है हज़रत अली का लक़ब है। मतलब ये है कि अल्लाह ताला का हाथ, अल्लाह ताला को हाथ, मुंह, कान, नाक नहीं रहते, एक मेटाफोरिकल मीनिंग है, क्योंकि हज़रत अली बहुत शुजा थे और उन्हें कई लक़बों से कॉल करते थे, यदुल्ला, असदुल्ला, सैफ़ुल्ला, वसीउल्ला। उसमें से एक नाम है, हज़रत अली का नाम है यदुल्ला, और उसका मतलब है हैंड, अल्लाह ताला का हाथ। यद यानी हाथ, ठीक है। जज़ाकल्लाह।